नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्वांशी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इन दिनों कोलेस्ट्रॉल की समस्या एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है, जिसके बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ये बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से बॉडी पे क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, क्या साइन एंड सिम्पटम्स बॉडी पे प्रोड्यूस होते हैं, इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के ज़रिए हम नापा जा सकता है। ब्लड टेस्ट जैसे कि लिपिड प्रोफाइल काउंट, ये हम ब्लड के ज़रिए एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल की लेवल कितनी है बॉडी में, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल का साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स हार्ट पे होता है। तो हार्ट के ब्लड वेसल्स जो होते हैं, उसमें एक प्लेक फॉर्मेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसे बोला जाता है। मैं पिक्चर शो कर रही हूँ। जो आर्टरीज होते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन होने की वजह से प्लेक फॉर्मेशन होके आर्टरीज ब्लॉक होने लग जाती है। और ऑफ कोर्स जो हार्ट को ब्लड वेसल जो कोरोनरी आर्टरी होती है, वो ब्लॉक होने की वजह से हार्ट को जितना ब्लड सप्लाई जाना चाहिए उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। दोस्तों, इसका रिजल्ट होता है हार्ट अटैक। जी हाँ, हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर स्ट्रोक। ऐसे हार्ट के काफ़ी सारे समस्याएं इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हो सकते हैं। पिक्चर में शो करने की कोशिश कर रही हूँ। ये प्लैक है और ये प्लैक कोलेस्ट्रॉल का है, जो आर्टरी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बराबर नहीं हो पाता और हार्ट हमारा फंक्शन बराबर नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो दोस्तों, फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल का साइन एंड सिम्टम है एथेरोस्क्लेरोसिस। वैसे ही दोस्तों, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर सडनली जो स्ट्रोक जो बोलते हैं, स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, जो ब्रेन की तरफ आर्टरी जो हमारा ब्लड सप्लाई करती है, वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन की वजह से ब्लॉक हो जाती है और जिसकी वजह से सडनली ब्रेन का फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रोक होता है। अब स्ट्रोक में ब्रेन के जो सेंटर डैमेज होते हैं, उसकी वजह से बॉडी पे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आ जाता है, जैसे कि पैरालिसिस हो गया या फिर और भी अलग अलग चीज़ों के स्ट्रोक। तो दोस्तों, ये हुआ हार्ट के लिए सबसे डेंजरस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का साइड इफेक्ट। अब हम देखते हैं पीएडी। पीएडी मतलब पेरीफेरल आर्टरी डिसीज। अब पेरीफेरल आर्टरी डिसीज में भी सेम वही चीज़ होती है, जैसे हार्ट में ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से हार्ट के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं या फिर हार्ट डिसीज होता है, वैसे ही पेरीफेरल आर्टरी मतलब कि हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ के आर्टरीज होते हैं, उसमें प्लैक फॉर्मेशन हो जाने की वजह से वहाँ का ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाता है, रुक जाता है और जिसकी वजह से रिजल्ट होता है पेरीफेरल आर्टरी डिसीज। मतलब कि अगर पाँव की एक आधी आर्टरी है जो ब्लॉक हो गई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, तो उसका फलस्वरूप रहेगा कि पाँव बहुत ही ज़्यादा सूज जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहेंगी, बहुत नमनेस रहेगा, बहुत चींटियाँ आएंगी और इवन ब्लड सप्लाई तो बराबर ना होने की वजह से वो गैंग्रीन तक भी कंडीशन जा सकती है। तो ये पेरीफेरल आर्टरी डिसीज बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, जो कि इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से होती है। दोस्तों, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से गॉल स्टोन की भी परेशानी बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। जो बॉडी में गॉल ब्लैडर्स रहता है, गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से धीरे धीरे स्टोन फॉर्मेशन की बॉडी की टेंडेंसी बनने लग जाती है, जिसकी वजह से बार बार एसिडिटी होना, जी मचलना, नौशिया, वोमिटिंग, ये सारी समस्याएं आती हैं और पचन, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो गॉल स्टोन ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से आने वाले कॉम्प्लिकेशन में का वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे प्राइम मोस्ट एक स्किन पे दिखने वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ज़ैंथोमा। मैं पिक्चर शो कर रही हूँ। आपने देखा होगा बहुत से लोगों में आँखों के आजू-बाजू में कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट होने की वजह से, मतलब कि स्किन में डिपॉज़िट होने की वजह से ज़ैंथोमा वाली कंडीशन हो जाती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड में का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से होती है। मैं पिक्चर में शो कर रही हूँ। ये जॉइंट्स के अराउंड या फिर टेंडॉन्स या फिर आईज़ के अराउंड या फिर स्किन में कहीं पे भी इस टाइप की कंडीशन देखने में मिल सकती है। तो इसे कहते हैं ज़ैंथोमा।
दोस्तों इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल की वजह से पैनक्रियाटाइटिस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पैनक्रियाज पे अगर स्वेलिंग हो जाती है तो उसे पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से पैनक्रियाज इन्फ्लाम होता है, स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से पैनक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्ट पेन बहुत होता है एब्डोमेन में और बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, नौशिया, वोमिटिंग और बहुत सारी चीज़ें पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलती है। शुगर लेवल भी डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस रहते हैं क्योंकि पैनक्रियाज में से जो एंजाइम्स निकलेंगे, जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो अगर डिस्टर्ब हो गए तो हमें बहुत सारी चीज़ें बॉडी में आ सकती है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आपने समय रहते ही एक्सरसाइज करना चालू करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए और मेडिकेशन लेना चाहिए अगर ज़रूरत है तो। तो दोस्तों ये तो सब हो गए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साइड इफ़ेक्ट। अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मेडिकेशन के बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।